तनख्वाहें, पेंशन और उजरतें बढ़ाने की तजावीज़ आवाम की नजरें सिंध के बजट पर। सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। हुजम 3,500 से 4,000 अरब रुपए तक का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपए करने की तजवीज़। बजट इजलास 5 रोज तक जारी रहने का इम्कान। गर्मा गर्म बहस मुतवक्किल। तरक्याती प्रोग्राम में 298 अरब रुपए की बड़ी कटौती, जबकि मजमूई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 720 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। गुज़श्ता माली साल सिंध में 1018 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। ज़िला सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 600 अरब, सेहत के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा दाखिला के बजट में 50 अरब रुपए की इजाफे की तजवीज़। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए 3 लाख से जायद किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। महकमा आबाशी के लिए 50 अरब, लाइव स्टॉक और फिशिंग के लिए 15 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। मुश्किल हालात के बावजूद आवाम को रिलीफ। सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह। वज़ीर आला सिंध की बजट पर पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत। इजलास में निसार खोड़ू, सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की शिरकत। मुराद अली शाह की बजट इजलास में तमाम MPs को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, बजट में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश की। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत मुहासलात और वसाइल से मुताल्लिक इजलास। सिंध की माली खुदमुख्तारी के लिए वसाइल बढ़ाने पर गौर। मुराद अली शाह की टैक्स वसूली निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने की हदायत। मुहासलात के अहदाफ के हसूल के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने का भी हुक्म। टैक्स नेट में तोसी और शफाफियत पर जोर। मुहासलात के निज़ाम में इस्लाहात जारी रखने का फैसला। मुतल्लिका इदारों को अहदाफ के हसूल के लिए भरपूर इक़दाम की हदायत भी की। मालियाती खसारा और कर्जों का बोझ हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। टैक्स वसूलियों का बड़ा बोझ इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स पर डाल दिया गया। OICCI का विफाकी बजट पर रद्द अमल। कहा, बजट चलाने के लिए 27.6 खरब रुपए दरकार हैं। 7 खरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। बजट का तकरीबन 1/4 हिस्सा कर्जों पर इन्हिसार करेगा। स्टेट बैंक के मुनाफे से हासिल होने वाली आमदन निस्फ रह जाएगी। महकमा खुराक 58 अरब रुपए का ऑडिट रिकॉर्ड ना दे सका। पब्लिक अकाउंट कमेटी का 6 फूड कंट्रोलर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। निसार खोड़ू के ज़ेर सदारत PAC का इजलास। निसार खोड़ू का कहना था कि 10 लाख टन गंदम के हदफ में सिर्फ 81,000 टन खरीदी गई। ऑडिट रिकॉर्ड ना देना संगीन बेज़ाब्तों का इशारा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़े अहदाफ का ऐलान। सरमायाकारों की तादाद 25 लाख तक ले जाने का हदफ। मार्केट में इस्तेकाम और सरमायाकारों के एतमाद के दावे भी होने लगे। कौम तकरीब में चेयरमैन SECP डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू की खुसूसी शिरकत। स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स से मुलाकात भी की। कारोबारी शख्सियात आरिफ हबीब, जहांगीर सिद्दीकी और मुनीर खानानी भी मौजूद थे। Step by step, Pakistan is also taking the rightful place in its world well-regulated markets, moving to a faster settlement cycle and alongside leading global exchanges and earning full membership of the World Federation of Exchanges. The world is beginning to look towards Pakistan once again, and we intend to give it every reason to keep looking. मोटरसाइकिल सवारों के चलानों पर नजरसानी की जाए। सदर कुरंकी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री इकराम राजपूत का खिताब। कहा कि कराची कई मुल्कों से बड़ा शहर। कुरंकी में ट्रैफिक मसाइल है। हैवी ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए सनतकारों से मशावरत की जाए। वालिदैन बच्चों को गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलाने ना दें। जबकि DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह बोले, ई टिकटिंग का सॉफ्टवेयर 6 माह में मुकम्मल होगा। 5 माह में हादसात में 30% कमी हुई। 1300 कैमरों से बहुत बदलाव आया। 40% मोटरसाइकिल सवारों ने हेलमेट पहनने शुरू कर दिए। डबल डेकर EV बसें जल्द कराची की सड़कों पर होंगी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, बसों की बड़ी खेप रवां साल ही कराची पहुंचेगी। बसें मरहलावार मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी।
हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद तरीन बनाने की विजन पर काम कर रही है। ईवी बसें माहौल दोस्त होने के साथ साथ कम लागत और आरामदेह सफर फराहम करेंगी। पीपल्स पार्टी का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज अकीदत वज़ीर आला हाउस में शहीद बीबी की सालगिरह की पुरवकार तकरीब। मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा अरकान असम्बली ने शहीद बीबी की सालगिरह का केक काटा। पीपल्स पार्टी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह 21 जून को सादगी से मनाने का ऐलान। कुरान ख़्वानी, खुसूसी दुआया तकरीबात होंगी। सालगिरह पर केक काटने की रसूमात अदा भी की जाएंगी। और वारदात से पहले ही पुलिस का वार, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 फरार। डिफेंस में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन, 3 मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आ गए, 2 फरार। कब्जे से असलहा, प्लास और आरा ब्लेड बरामद। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया।